वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण जिले के कतिपय भाजपा विधायकों को पार्टी बेटिकट कर सकती है। इसकी चर्चा सर्वविदित है। जिन विधायकों का टिकट काटने की चर्चा है, उनमें रामनगर की माननीय विधायक भागीरथी देवी का नाम शुमार है। दूसरी ओर रामनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर जुझारू नेता विजय राम टिकट प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री राम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल सरीखे के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की इच्छा निवेदन पूर्वक व्यक्त कर चुके हैं। दूसरी ओर श्री राम ने रामनगर विधानसभा के रामनगर एवं गौनाहा प्रखंडों का लगातार दौरा किया है, जिसमें इन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। भाजपा यदि सर्वे कराती है तो विजय राम का जन समर्थन का प्रमाण मिल सकता है। भाजपा नेता विजय राम व्यवहार कुशल, मृदुभाषी एवं समाजसेवी भी है। अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने समाज के बीच पहचान बनाई है। चुनावी दौरे के क्रम में विजय राम रामनगर विधानसभा के दोनों क्षेत्र में गए। 22 मौजा का यह क्षेत्र थारू उराव की बस्ती है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक इस गांव को न सड़कें नसीब हुई है न पुल पुलियां। नतीजा यह है कि सामान्य दिनों को छोड़ दें तो बरसात के दिनों में बीमारों का इलाज, यहां महिलाओं की प्रसव पीड़ा का उपचार काफी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में विजय राम ने दोनों क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया है कि भाजपा ने यदि उन पर भरोसा कर वर्ष 2025 के चुनाव में रामनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया तो विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता थारू उरांव का क्षेत्र दोन का विकास करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा और दो क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा, आइए बारी बारी से देखते और सुनते हैं। ये वार्ड है हमारे गांव के। क्या नाम हुआ आपका? अरे उधर देख के बताइए ना। आपकी विधायक कौन है यहाँ से? यहाँ से वही न भागीरथी देवी। काम उम की है? इधर तो नहीं देख रहे अभी। आती जाती है कि नहीं? लोगों से संपर्क करती है? आप लोगों से भेंट उठ होता है? कहाँ हम लोग से भेंट होता है? चुनाव के बाद कभी भेंट नहीं हुआ है? नहीं। चुनाव के समय में आती है वोट लेने के लिए? एक बार आया था। हाँ, एक बार आया था। तो इधर का समस्या, आप लोगों का जटिल समस्या क्या है इधर दोनों में? बहुत दिक्कत है। कौन सी का दिक्कत है बताइए? नदी नाला पुल नहीं बना रहा है सब। बॉल बत्ती नहीं है। बॉल बत्ती नहीं, बिजली नहीं रहता है? अरे रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सब है। और स्कूल तो है। पढ़ाई अच्छा होता है स्कूल में? हो रहा है आजकल तो ठीक हो रहा है। अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है। दोनों के लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा। बरसात के दिनों में तो आप लोग को अस्पताल जाने में बहुत दिक्कत होता होगा। कहाँ आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ अस्पताल जाते हैं? रामनगर। कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ता है? 21 किलो। ये बरसात के समय में सवारी वारी रास्ता तो सब दिक्कत है। हाँ, तो आप बताइए, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विजय राम हुआ। मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रहा हूँ और लोगों से मिलजुल रहा हूँ। अगर मोदी जी का आशीर्वाद मिला तो दोनों का समस्या के बाद हम सदन में उठाएंगे कि वहाँ बिजली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। अगर मौका मिला तो अभी यहाँ के लोगों ने हम लोग को हमको मौका दिया तो हम ये दोनों के हर चीज़ का व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ तो लोगों से हमको पता चला है कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आप आदिवासियों के लिए क्या कीजिएगा? आदिवासी के लिए तो जितना संविधान की तो अगर देखा जाए तो आदिवासियों को जितना संविधान में दिया गया है उतना अगर मिल जाए तो आदिवासी समाज के लोग हमें सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो उसका व्यवस्था नहीं हो रहा है या मान लीजिए यहाँ के जो प्रतिनिधि है अच्छी तरह से इसको जांच करके अब सदन में नहीं भेज रहे हैं, इसीलिए यहाँ के सब लोग वंचित हैं। तो आप उसको विधानसभा में उठाएंगे? हाँ, हमारा मौका मिला और इन लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम विधानसभा में सबसे पहले दोनों का बात उठाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? हाँ, विधायक बनाना चाहे किसको चाहते हैं? नाम बोलिए।
इले से बोलवा लीजिएगा। दीपक जी से बोल भाई। हाँ, बोलिए तो आपसे क्या बोलवाई नहीं मतलब कुछ आप तो यहाँ के गुमास्ता कौन है जी? यहाँ का तो गुमास्ता भी है ये नहीं है, भूतपूर्व गुमास्ता हम है, भूतपूर्व आप है, अभी नया में तत्काल में कोई नहीं नहीं है। चुना हुआ है। तो आप यहाँ के गुमास्ता रहे हैं, आज भी आप जनता के बीच रह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि दीपक जी जनता के बीच में जनता का आप बहुत सेवा करते हैं। तो आप तो यहाँ के दिक्कत क्या क्या चीज़ है उसके बारे में आप कुछ बताएं। हम लोग तो यहाँ नहीं, जितने प्रतिनिधि आते हैं, जितने पार्टी के, सभी पार्टी के पास हम लोग समस्या रखते हैं। लेकिन वो लोग 22 मौजा दोन है, प्रत्येक गांव के बगल में एक नदी है जिसको आवागमन का बहुत डिस्टर्ब करती है ये नदी। हम लोग हर साल उठाते हैं प्रतिनिधि लोग के पास कि हर गांव के बगल में नदी है, नदी में हर नदी में पुल होना चाहिए। तो आपकी जिसके विधायक चलते दोन आज भी पिछड़ा हुआ है। तो किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है जब तक वहाँ आवागमन का व्यवस्था होता है, बिजली का व्यवस्था होता है। यहाँ ना बिजली है, ना रोड है, ना अभी दूर संचारण में कहिएगा तो यहाँ विकसित यहाँ दूर संचार है। यहाँ मात्र एक ही जियो का टावर है, एयरटेल लेके आइएगा तो यहाँ आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। यहाँ दोन माने देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसका आज अगर आज़ादी के बाद से देखा जाए तो लमसम हमारे देखने से 80 बरस होने जा रहा है, लेकिन अभी भी दोन का विकास नहीं हुआ है। इससे हम लोग क्या कहेंगे। अच्छा, आपकी विधायक कई बार चुनाव यहाँ से जीत चुकी है? चुनाव यहाँ 20 वर्ष तक उन्होंने जीत हाँ। रही है। चलिए तो लेकिन बताइए। आज तक यहाँ क्षेत्र में मूलभूत दोन का विकास कैसे हो, इसके बारे में उन्होंने कभी भी चर्चा कभी आवाज नहीं उठाया। जिससे हम लोग क्या कहेंगे, कितना दोन के बारे में कमजोरी बताया जाए। तो ये विजय राम जी हैं, इनको अगर टिकट बीजेपी देती है, ये आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है, तो इनके बारे में आप लोग क्या कहिएगा? तो ये तो पार्टी का मैटर है। अगर टिकट दे देती है तो हम लोग की तरफ से किसी की बात है, नया कैंडिडेट मतलब आप लोग मैंने बदलाव, कैंडिडेट का बदलाव चाहते हैं? कैंडिडेट का बदलाव चाहते हैं कि कैंडिडेट बदले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलिए, आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? सिमरौनी दून। सिमरौनी दून में क्या क्या दिक्कत है लोगों को? वहाँ तो आदिवासी ज़्यादा हैं सिमरौनी दून में, एसटी समाज के लोग हैं ना, वहीं थारू लोग आदिवासी में आते हैं। हाँ, तो आप तो मान लीजिए कि वहाँ के वो जाने माने आदमी हैं। ये भागीरथी देवी आपकी विधायिका है, उनसे आपको परिचय है? पहचानते हैं? खाली वोट भी लेने आती है साल में एक बार, तो क्या परिचय है? ओ, सिर्फ वोट के बेरा आती है, वोट बीत जाने के बाद कभी दिखाई नहीं देती है। नहीं, यहाँ का जानता सुन का कोई जरूरत नहीं लगता है, तो क्या है। तो आप लोग मैंने चाह रहे हैं कि मैंने हमारा विधायक नया कोई हो, हाँ, दूसरा हो, कोई अच्छा हो तो हम उसी को वोट देंगे, विधायक बनाएंगे। चलिए ठीक है। चर्चा है कि आप पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा सुरक्षित सीट से भाजपा की टिकट के लिए प्रयास में हैं। जी हाँ, बताइए इस मामले में डिटेल्स। अब भाजपा के टिकट इसलिए मैं दावा कर रहा हूँ कि अगले जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना था एनडीए सरकार को, उसमें माननीय विधायक जी शामिल नहीं हो सकी। कहाँ के विधायक? रामनगर के पूर्व जो विधायक अभी वर्तमान में है भागीरथी देवी जी, वो शामिल नहीं हो सकी, इसलिए पार्टी में नाराजगी है। और मैं विजय राम पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ और पूरे जनता से मिलजुल कर रहा हूँ। एक रामनगर विधानसभा में एक दो जगह है जहाँ कोई भी नहीं आज तक गया है, और मैं वहाँ जाकर लोगों से मिला हूँ, लोगों से बात रखा हूँ। सब कोई कहता है कि यहाँ कोई विधायक जीत कर जाता है, नहीं आता है, लेकिन मैं उन लोग आश्वस्त करके आया हूँ कि अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मुझे मिला, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अगर आशीर्वाद मिला, तो हम विधायक होंगे। तो आपके हर समस्या के समाधान के लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगा। रामनगर की माननीय विधायक भागीरथी देवी जी को टिकट पार्टी नहीं देगी? ये उम्मीद तो यही है कि जो इंडिया गठबंधन का सरकार था बनाने का था, जिसमें बहुमत प्राप्त करना था, उसमें शामिल नहीं हो सकी। तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर नाराजगी है, उसका टिकट कट भी सकता है।
वैसी स्थिति में आप दावेदार बने हैं। ऐसी स्थिति में हम पूरे जोर तोड़ से रामनगर क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और लोगों को भी बदलाव लोग चाहता है कि दूसरा कोई आएगा तो अच्छा से काम करेगा, दूसरा लोग आएगा तो हम पूरे बढ़ चढ़ के भाजपा के साथ देंगे और पूर्ण बहुमत से आपको हम लोग जिताएंगे। रामनगर विधानसभा सुरक्षित सीट है जी। आप कितने बार दौरा किए हैं? हम 2 साल से दौरा कर रहे हैं और बहुत गांव में, दोल में तो ऐसा जगह है, सरहवा है, चंपापुर है, जो नदी हेल कर उसमें जंगल, पूरा जंगल पार करके हम गांव में गए हैं और लोगों से मिले हैं। क्या हाल चाल है थारू उराव आदिवासियों का? हाल चाल थारू लोग और वहाँ के आदिवासी उराव लोग हैं, उन लोगों का समस्या वही है जो 100 वर्ष पहले था। आज भी कोई परिवर्तन उस क्षेत्र में नहीं हुआ है और वो लोग बताते हैं कि यहाँ कोई जीत कर जाता है, आज तक कोई नहीं आया है। हम लोग के बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो नदी पार करके जाना है जिसमें कहीं पुलिया नहीं है। बरसात का समय आता है तो हम लोग मरीज, हम लोग का जाने का कोई उपाय नहीं है। ये गांव के देहात, गांव नगर के कोई डॉक्टर है, उसे दवा हुआ होता है, आदमी बचने वाला होता है तो बच जाता है, तो मर भी जाता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं। रामनगर की भाजपा विधायक कोई काम नहीं किए हैं। लोग ऐसे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम लोगों से मिले हैं तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई विधायक नहीं आता है और नहीं कोई काम हो रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम विजयराम हुआ, मैं भाजपा के सिपाही हूँ और काम कर रहा हूँ।